ये अब हम कमीज़ की डबल लेंथ में कटिंग कर रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ से करेंगे इसको कटिंग, और कटिंग के बाद हम जो है वो कमीज़ के जो पल्ले उसको अलग करने से पहले इनको मारेंगे खूब अच्छी से प्रेसिंग मारने के बाद ये जो किनारी वाली चीज़ है ये हमेशा सबसे पहले आपने कटिंग कर देनी है। और उसके बाद फिर हम इसकी जो विर्थ है कमीज़ की वो हम इसकी अलग करेंगे। तो विर्थ का निशान लगाने के बाद ये पीस हम निकाल देंगे। इससे आप खर्चे का प्रेसिंग लगा सकते हैं, और पॉकेट वगैरह साइड पॉकेट निकालनी हो आप वो भी निकाल सकते हैं। अब हम कर रहे हैं इसकी प्रेसिंग, और प्रेसिंग के बाद चूँकि जितनी आपकी सूट में प्रेसिंग अच्छी होगी उतनी ही कटिंग प्यारी होगी, और जितनी ही कटिंग प्यारी होगी तो कारीगर जो है वो उतनी ही मेहनत से सिलाई करेगा। और ये अभी इसके बैक फ्रंट पे मुकम्मल हो गई है जी प्रेसिंग। ये अभी तो वो इसके बाद हम इसके मेजरमेंट के मुताबिक इसकी हम करेंगे मार्किंग। अभी आप देख रहे होंगे, और आपने अभी गौर करना है चूँकि ये जो डबल ए कटिंग है ये अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान आगे पीछे हो गया तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, तो फिर ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सारा फौत हो जाएगा। तो इसलिए आपने पूरे फोकस के साथ ये चेक करना जी। अभी हम इसकी करेंगे ठीक है मुकम्मल मार्किंग से ये अभी देखें आप, ठीक है जब रख के अभी मार्किंग शुरू है। इस पे आपने पूरा फोकस करना है। जितना आप ध्यान से वीडियो देखेंगे उतनी आपको कटिंग की समझ भी आएगी। ये आर्म होल का भी निशान लगाएंगे हम। ये अभी हम कॉलर का निशान लगाएंगे, और चूँकि अभी 16.5 कॉलर है तो हम लगाएंगे 2.25 का निशान लगा रहे हैं अभी फ़िलहाल। चूँकि इसकी छांटी जब करेंगे हम तो कॉलर बहुत ही अच्छे से बैठेगा। ये इसकी विर्थ है इसकी 22.5, हम यहाँ पे 23.5 का निशान लगाएंगे। और जितनी विर्थ होती है आम वैसे ही आप इसको उतना ही लगा सकते हैं। जो हम आधा इंच डबल में फालतू काटते हैं ना, जो एक्स्ट्रा काटते हैं हम कमीज़, वैसा ही है। बस इसका मसला होता है ऊपर तीरे की जाना, तीरा और जो आर्म होल है ये मुश्किल है। बाकी आम कटिंग है इसकी, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और इंसान चाहे तो क्या नहीं इसके बस में, तो मेहनत करनी चाहिए। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका काम भी इम्प्रूव होगा। तो ये भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप, ये कॉलर की जो है वो मार्किंग हो रही है। उसके बाद तीरे की हम करेंगे डोनिंग, 2.5 इंच की डोनिंग दी हुई है इसमें। और ये आर्म होल का भी हम निशान लगा रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा तिरछा आपने करना है, तकरीबन आधा इंच का आपने तिरछा कर लेना। और उसके बाद यहाँ से आपने राउंड में शेप देने के लिए आपने मार्किंग कर लेनी है, ताकि आपको आसानी हो सीज़र फेरने में, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। ये हमने अभी साइड की जो लेंथ है उसका भी निशान लगा देना है। फिर उसके बाद हमने लेंथ जो है वो लगानी है। हमने तकरीबन पट्टी के थोड़ा सा 1 इंच आधा इंच ऊपर करके, ये हमारे जो है आर्म होल के नीचे जो फिटिंग है पॉकेट की जो पहली साइड होती है, जो ऊपर 4-4.5 इंच के जो पॉइंट होता है हमारा, वहाँ से लेके तो हमने इसको हल्की सी शेप दे देनी है जहाँ तक पॉकेट का दूसरा निशान होता है। तो ये मेजरमेंट कर लेनी है कि हमारा बाजू जो आर्म होल है वो इसका हाला कितना है। 2.5 इंच का हमने यहाँ से मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से फिर हमने इसको ऐसी ही मार्किंग करनी है जैसे कि इस शेप में आप देख रहे हैं। अगर किसी किस्म की वीडियो में किसी की समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा टिकटॉक पे जो हमारा नंबर है वो भी आपको अपने व्यूअर्स को वहाँ पे मैंने बायो में दिया हुआ है। तो ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ 031359320708, इस पे आप रब्ता करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप भाई से रब्ता करके तो पूछ सकते हैं। हमारा ये मकसद नहीं होता कि हमारे पास जो व्यूज़शिप है, जो हमारी
वो हमारी ज़्यादा हो। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर हम बोलेंगे भी तो हमारा मकसद ये होता है कि जो हमारे भाई सीखना चाहते हैं उन तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंचती, तो वो अपनी वीडियोस जो है वो हमारी वीडियोस जो हैं वो सीख सकें, उसको देख के अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। ये हमारी गर्ज होती है। तो बाकी जो है वो हमारे टिकटॉक पे हम जो डिज़ाइन होता है वो लगाते हैं और उसको इंशाल्लाह हम आगे जो हमारा प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है कि हम जो डिज़ाइनिंग है वो भी सिखाएं। क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त गाँव में देहातों में बैठे हुए हैं तो उनको डिज़ाइन की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हर गली कोचे में जो भी टेलर है वो अपने काम को बेहतर अंदाज में करे और जितना अच्छा वो काम करेगा उसके घर के मामलात भी बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आजकल जो आने वाले जो काम है वो है डिज़ाइनिंग का। तो सादे काम तो हर कोई टेलर कर लेता है, लेकिन डिज़ाइनिंग की जो डिमांड है उसको मद्देनज़र रखें। और ये जो डबल ए की कटिंग है ये आपके बिज़नेस को और भी चार चांद लगा देगा। मैंने भी डमी में एक सूट बना के तो वो रखा हुआ है और जो भी कस्टमर आता है उसे देखता है तो वो कहता है जी ये ज़बरदस्त बनाया आपने। ये बैक जो पल्ला है हमारा कमीज़ का, हम उसकी मार्किंग कर लेंगे और ये आप देख रहे हैं कि हमने कितना एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरे को जो है विंची टेप के बिल्कुल करीब ला के आपको एक एक इंच, एक एक सेंटी, एक एक मिली जो है वो आपको नज़र आए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने बैक के साइड की जो है वो मार्किंग कर ली है। जो है वो तकरीबन इससे जो है वो 2 इंच की जो निशान है वो लगा देना है और 2 इंच ऊपर से भी, और यहाँ से भी हमने इसको शेप देनी है मार्किंग वाली, जैसा कि हमने फ्रंट को दी थी। ये अभी जो है वो कटिंग होगी तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। इस पे आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है और कटिंग में बहुत ही ज़्यादा नफासत चाहिए होती है। आपका जितना सफाई से कटिंग होगी तो कारीगर को उतने बनाने में आसानी होगी। क्योंकि ये इसका तीरा अलग से कटिंग नहीं करना पड़ता। तीरा और जो बाजू है, कमीज़ हैं, ये अटैच होते हैं। जी हर किसी छांटी भी ले लेंगे जहाँ पे कोई फ़र्क नज़र आए। पता कि बहराना क्योंकि उतनी मार्किंग उतने अच्छे से नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती जितनी कि आपकी जो नज़र है उसे देखती है। तो आप इसको देखें, कहीं भी फ़र्क हो तो आप इसे बिल्कुल जो है वो अपनी बसारत के मुताबिक इसको शेप दे के सेट कर सकते हैं। जी हमने पूरी लेंथ की जो है वो, अगर गोल कमीज़ है तो हमने इसकी जो है पौना इंच जो है वो लेंथ जो ये तुरपाई ज़्यादा वाला कर करनी देता है हूं, तो कमीज़ चौरस से। कर देना, मतलब कि अगर दामन 40 दामन तुरपाई वाला तो करने पौने 41 साहब ने कमीज़ की चौड़ा दामन लेंथ करना। निकाल देनी है। एक्स्ट्रा जो है वो आधा इंच ऊपर आ जाएगा और 2 सूज आपकी राउंड में शेप जो भी गोल उसमें आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। गेम डालता है ऐसे आपने मार्किंग कर लेनी है राउंड कमीज़ की। और फिर जितनी आप मार्किंग अच्छी से करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और कटिंग जो है परफेक्ट होगी। जहाँ पे आपने इसका निसफ है उसका हिस्सा लगा के 4.5 पे और ऊपर से भी 4.5 लगा के तो आपने राउंड का जो है वो गोल घेरे की जो है ना उसको शेप दे देनी है, मार्किंग कर देनी है। तो ये अक्सर लोग पैटर्न के अलावा भी करते हैं, ऐसे अंदाजे से भी कटिंग करते हैं, वो भी सही है। लेकिन अब जगह एक रखेंगे आप जो राउंड की शेप होती है हर एक सूट की, तो एक आपकी पहचान बन जाएगी और दूर से आपका घेरा जो है वो गोल दामन नज़र आएगा कि फ़लाँ ब्रांड का ये बना हुआ है। ये अक्सर होता है कि अंदाजे से जब आप कटिंग करते हैं तो 10 सूट ही काटेंगे तो 10 में ही जब ये वीडियो देखेगा बंदा वो तो या तो फिर आप जितनी केस कर लेगा, मार्किंग परफेक्ट होगी उतना ही आपकी तो फिर ये है जो है वो कटिंग बेस्ट होगी और आपकी पहचान बेहतर अंदाज में बनेगी। ये आपने जो है वो पॉकेट जी की जो साइड की जो जगह है उस पर आपने थोड़ी सी और शेप दे देनी है ताकि शेप दिखने में भी वाजे हो। और जब आपका सूट स्टिच हो जाएगा तो फिर आपको उसकी भी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ये सूट जो है वो कैसे स्टिच होगा, तो कैसा लगता है। ये अभी राउंड की हम कटिंग करने वाले हैं। 5.5 ये अभी राउंड की कटिंग कर रहे हैं। जी ये राउंड की कटिंग जो है अभी कोई खास ही होती है पता। गोल दामन जी हमारा कटिंग हो चुका है। ड्राफ्टिंग ये बालों फर्क है तो इसको हम
मेजरमेंट करेंगे इसकी बराबर। ये हमने जो है वो इसको बिल्कुल नापन जी कोई से दूर से होकर धागा दे पर सारी दिया नजर है, आ रहा बिल्कुल इसकी जो छांटी है हल्की सी वो भी कर ली है। और इसके बाद जो है वो इसका मरहला आ जाता है, फिर आपको भी बाजू रख के दिखाते हैं कि इसकी जो है वो कैसी इसकी जो होती है वो, इसका जो कंधा है वो आर्मोल है 10 तैयार होगा इसका भी। और ये आपको मार गया है कि दाएं साइड की जो टुक लगा देनी है, इसकी निशान लगा देना है घुटने दरमियान का। कतल करने और इस पे जो marking है, ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। सगड़ा बनवाना। ये हो गया जी कंप्लीट डबल ए ये वाले हमारा सूट की सूट कटिंग। डबल ए कटिंग में बन के तैयार हो चुका है। ये अभी इससे आपकी चाक पट्टी देख रहे हैं, ये भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा है जी। आप मुझे वीडियो देख के बताएं कि आपको ये डिज़ाइन भी कैसा लगा और इसकी कटिंग कैसे लगी और इसकी जो बॉडी फिटिंग है, जो फिनिशिंग है, वो कैसे लगी।